हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिकों में समावयवता पढ़ा था। समावयवता में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की समावयवता है, संरचनात्मक समावयवता और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसके दो भाग है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देखा था कि संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट्स थे, टोटल 6 थे। मैंने कहा था आपके एनसीईआरटी में 4 है, 4 में से सवाल बनेंगे, है ना। मोस्टली जो सिलेबस आपका एनसीईआरटी में है उसी में से ही आपका नीट का भी पेपर बनता है, जेई का भी पेपर बनता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके कुछ पार्ट्स थे। लाइक पहला पार्ट था आयोनाइजेशन, आयनन समावयवता। आफ्टर दैट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या विलायक योजन समावयवता। देन हमने कहा था लिंकेज, बंधन समावयवता। देन समन्वयी समावयवता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ तक सबका टॉपिक क्लियर था। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिविम समावयवता। अब बच्चों, त्रिविम समावयवता से क्या समझेंगे, तो हम कहेंगे त्रिविम समावयवता मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, संकुल की बात करूँ तो सेंटर में क्या होता है, मेटल, चारों तरफ क्या होता है, लिगेंड। तो हम कहेंगे कि किसी संकुल यौगिक में धातु के चारों ओर लिगेंड की 3D में अलग अलग अरेंजमेंट, है ना। मान लो कभी दो लिगेंड ऐसे एक दूसरे के 180 पे आ रहे, कभी दो लिगेंड एक साथ, है ना, 90 डिग्री पे आ रहे, धातु यहाँ है और इस तरह से 90 डिग्री पे है ना, इस तरह से 90 डिग्री पे है। तो हम कहेंगे कि हाँ, एंगल के हिसाब से भी 3D अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो किसी संकुल यौगिक में धातु के चारों ओर लिगेंड की अलग अलग ओरिएंटेशन, अलग अलग व्यवस्था की वजह से अब वो जो समावयवता दर्शा रहा है उसे हम बोलेंगे त्रिविम समावयवता। क्लियर। अब त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामिति और प्रकाशिक। अब प्रॉब्लम ये कि पढ़ना ही क्यों है, क्यों पढ़ना ज्यामिति, क्यों पढ़ना प्रकाशिक, ठीक है ना। 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होने से कंपाउंड में हम कर ही क्या लेंगे, ऐसा हो ही क्या जाए। तो बच्चों, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होने से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो बदल जाती है। एक सेकेंड बच्चों। 3D अरेंजमेंट अगर किसी संकुल में धातु के चारों ओर लिगेंड की त्रिविम व्यवस्था बदल दे तो उसके कुछ गुण बदल जाते हैं, उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पढ़ेंगे कि एक कंपाउंड का सिस रूप जो है वो एंटी कैंसर एजेंट होता है, मतलब उसमें ताकत है कि वो कैंसर की गांठ जो होती है, कैंसर की ट्यूमर जो होती है उसको खत्म कर देता है। लेकिन वो समपक्ष होना चाहिए, विपक्ष नहीं होना चाहिए। विपक्ष में ऐसी पावर नहीं होती, सिंपल सिस में ये पावर है, ट्रांस में नहीं है। और वैसे भी जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, त्रिविम रसायन पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मिरर इमेज है, जैसे हमारे जूते होते हैं ना, बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक की प्रॉपर्टी दूसरे से अलग है। अब अलग कैसे है, प्रकाशिक गुण में अलग है, वो चलो मान लेते हैं, वैकी कैसे लगे। तो बच्चों, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक रूप जो है या एक जूता जो है उसकी मेडिकल प्रॉपर्टी अलग है ना, उसके औषधीय गुण अलग है, और उसका ट्रांसफॉर्म में या उसका मिरर इमेज है या उसका दूसरा 3D अरेंजमेंट है, वो प्रॉपर्टी या वो कैरेक्टर रखता ही नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे लिए ये अध्ययन का विषय है ना, इसको हमें स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इस वजह से हम स्टीरियो पढ़ते हैं। तो बच्चों को लगता है स्टीरियो पढ़ने की जरूरत कभी, एक फॉर्मूला है, हमने इतनी मुश्किल से एक फॉर्मूला याद कर लिया, है ना। अब समावयवता में एटम आगे पीछे हो गए, चलो वो भी हमने देख लिया कि भाई आयन अलग आ रहे हैं, आयनों की संख्या अलग अलग आ रही है, या कोऑर्डिनेशन बदल गया, या लिंक चेंज हो गया, बंधन बदल गया। तो ये सब चीज़ें तो मानने की है, एक्सेप्टेबल है। अब आप कह रहे हो कभी है ना ये 90 डिग्री पे है तो आप सिस बोल दो, विपक्ष से 180 पे है तो आप ट्रांस बोल दो, तो हम पढ़ ले, लेकिन जरूरत क्या है। तो बच्चों, उनके कैरेक्टर अलग अलग है, सिस और ट्रांस के कैरेक्टर अलग अलग है, मिरर इमेजेस के कैरेक्टर अलग अलग है, तो पढ़ना पड़ेगा, समझे। क्योंकि मेडिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई तो फिर हमारे लिए तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया, हम उसको रिसर्च कर सकते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की इंपॉर्टेंस पता चल गई, पढ़ना क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। और होता क्या है, तो हम कहेंगे संकुल में धातु के चारों ओर लिगेंड की अलग अलग त्रिविम व्यवस्था की वजह से जो आइसोमेरिज्म है, जो समावयवता है, उसे कहते हैं त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, संकुल यौगिकों में त्रिविम समावयवता, ठीक है। तो वे संकुल यौगिक जिनमें अणु सूत्र समान है, रासायनिक बंध भी क्या है, समान है, परंतु अणु सूत्र समान है, रासायनिक
बंध भी क्या है, समान है, परंतु त्रिविम आकाश में धातु परमाणु के चारों ओर लीगेंड की व्यवस्था भिन्न भिन्न है। उन्हें हम कहते हैं त्रिविम समावयवी, और इंग्लिश में लिखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। इस तरह के समावयवियों को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, त्रिविम समावयवी। अब बच्चों, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामिति, प्रकाशिक। आपकी बुक में प्रकाशिक को ध्रुवण लिखा है तो ध्रुवण, ऑप्टिकल, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता को हम दो भागों में बांट लेते हैं, ज्यामिति समावयवता और ध्रुवण समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्यामिति को हम लिखेंगे ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्यामिति को हमें लिखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ध्रुवण को बच्चों आपको लिखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस में है, तो हम कहेंगे समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6, दोनों में ज्यामिति समावयवता संभव है। ध्रुवण को बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, समन्वयी संख्या 4 और समन्वयी संख्या 6, दोनों में ज्यामिति समावयवता संभव है, ठीक है। तो भाई एक तो हम लिख देते हैं समन्वयी संख्या 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और एक हम लिख लेते हैं समन्वयी संख्या 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दोनों में ज्यामिति समावयवता संभव है। अब बच्चों, समन्वयी संख्या 4 वाला जो संकुल है, इसमें तो हम कहेंगे भाई इसमें भी दो कंडीशन कैसे हैं, तो देखो समन्वयी संख्या 4 है तो तुम्हारे पास संकुल या तो हो सकता है चतुष्फलकीय, ठीक है बच्चों, या तो पॉसिबिलिटी है चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो एक कंडीशन तो है टेट्राहेड्रल और दूसरा है अष्टफलकीय, नॉट अष्टफलकीय। दूसरी कंडीशन जो है वो है आपके पास चतुष्फलकीय के अलावा, तो हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय, ठीक है। मतलब समन्वयी संख्या 4 से क्या समझे बच्चों, समन्वयी संख्या 4 से क्या समझे, तो हम कहेंगे धातु 1 और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने चाहिए। तो मुझे बताओ कि बीच में मेटल है, 4 उपसह संयोजक बंध है, तो मुझे दो स्थितियां समझानी है कि भाई दो पॉसिबल है स्टेट या दो 3D अरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे, तो हम कहेंगे अगर मेटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 4 उपसह संयोजक बंध बना रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि धातु बीच में हो, 4 लिगेंड चतुष्फलक के 4 कोनों की ओर स्थित हो, और ऐसा भी हो सकता है कि धातु बीच में हो और 4 लिगेंड 4 वर्ग के कोनों के तरफ हो, है ना, स्क्वायर बन जाए या टेट्राहेड्रल बन जाए। तो समन्वय संख्या 4 में दो कंडीशन पॉसिबल है, और समन्वय संख्या 6 तो बच्चों यहाँ पे तो एक ही ज्योमेट्री होती है जिसे हम कहते हैं अष्टफलकीय, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास जो संकरण है वो sp3d2 है। 6 बंध बनेंगे तो संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 है, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो ज्योमेट्री ही रहेगी। लेकिन यहां ऐसा होता है कि अगर संकरण sp3 है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय, और बच्चों संकरण dsp2 है तो ज्यामिति वर्गाकार समतलीय। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फिलहाल ये संकरण कैसे आया, है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिलहाल मुझे 3D अरेंजमेंट को समझाना है। तो मैं कहूंगी कि भाई त्रिविम समावयवता का मतलब ही ये है कि सेंटर में जो मेटल एटम है उसके चारों तरफ लिगेंड की व्यवस्था त्रिविम आकाश में अलग अलग है। तो अगर 3D अरेंजमेंट डिफरेंट लग रहा है तो हम कहेंगे उसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में त्रिविम समावयवता है। अब डिपेंड करता है कि लिगेंड्स कितने हैं, लिगेंड्स 4 है या लिगेंड्स 6 है, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर लिगेंड संख्या 6 है तो फिक्स है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय होती है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं।
लेकिन अगर लिगेंड संख्या 4 है तो डिपेंड करता है कि आपका कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय है या स्क्वायर प्लेनर है, वर्गाकार समतलीय है। ठीक है, यहां तक की कहानी तो सबको क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई चलो चतुष्फलकीय संकुल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई। तो बच्चे टेट्राहेड्रल यानी मेटल बीच में, 4 लिगेंड 4 टेट्राहेड्रन के कॉर्नर पे, तो 4 कॉर्नर पे अगर मैं 4 लिगेंड सेट कर दूं, चाहे वो समान हो चाहे वो अलग अलग हो, सबके बीच में एंगल तो 109 डिग्री है ना भाई। टेट्राहेड्रल मतलब मेटल बीच में रख दूं, लाइक ऐसा कुछ देखो है ना, मेटल तो हमने सेंटर में रख दिया, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड आपकी तरफ, एक मेरी तरफ और एक इस तरह से, ये चतुष्फलक हो गया। ठीक है, अब मैं कहूँ नहीं तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, क्या फर्क पड़ेगा, या तुम दोनों को एक्सचेंज कर लो, इनको एक्सचेंज कर लो। बच्चे सारे एंगल 109 डिग्री पे हैं, तो ये 109 डिग्री पे, ये भी 109 है, ये भी 109 है और ये भी 109 है, सबके सब एंगल क्या है, तो हम कहेंगे सबके सब टेट्राहेड्रल इस तरह से 109 डिग्री पे व्यवस्थित। तो अगर सभी स्थितियां समान है तो सिस क्या और ट्रांस क्या। मैं कह रही चाह रही हूँ कि समान लिगेंड है ना, ये 2 पेन एक साथ रख लेती हूँ, ये 2 पेन एक साथ रख लेती हूँ, तो ऐसा कैसे होगा, ये एंगल तो 109 है, तो भाई ये भी एंगल 109 है, ये भी 109 है, ये और ये भी 109 है, सारे एंगल 109 डिग्री। तो बच्चों टेट्राहेड्रल में होगा क्या, तो हम कहेंगे टेट्राहेड्रल में सारे एंगल 109 डिग्री पे है, सभी स्थितियां समान है, तो सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है। किसको हटा के किसके साथ रखोगे, सब एक साथ ही है। आई बात समझ में। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, रीजन बताइए। ठीक है, तो पहला, चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समवयवता नहीं दर्शाते क्योंकि सभी लिगेंड के मध्य 109 डिग्री का कोण है, यानी सभी व्यवस्थाएं क्या है बच्चों, एक समान है, यानी ये आपका मेटल हो गया। और अगर मुझे लिगेंड्स दिखाने हो तो हम कहेंगे देखो एक लिगेंड आपका ये, एक ऐसे दिखा देते हैं, एक ऐसे दिखा देते हैं, वेज एंड डैश फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ठीक है, और एक लिगेंड हम ऐसे दिखा देते। तो बच्चे सारे एंगल क्या है, तो हम कहेंगे सारे के सारे एंगल 109 डिग्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना कि ये किसको उठा के कहाँ रखो, इसको उठा के यहाँ रख दो, उसको उठा के यहाँ रख दो, सब एक जैसा है ना, कुछ चेंज है ही नहीं। तो फिर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे ओके भाई। अगर हम देखें इस तरह से, अभी हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि भाई ज्यामितीय समवयवता तब हो सकती थी जब समन्वय संख्या 4 और 6 हो। 4 में हम कहेंगे 2 स्थितियां थी, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय। अब चतुष्फलकीय के बारे में तो सोच ही क्या, चतुष्फलकीय में सारे एंगल क्या है, एक समान है, सभी लिगेंड्स के बीच में 109 डिग्री का कोण है। तो मैं इसको उठा के यहाँ बिठा दूँ, इसको उठा के ऊपर बिठा दूँ, ऊपर वाले को नीचे बिठा दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, हर बार मुझे एक जैसी स्थिति मिलती है। तो फिर हम कहेंगे टेट्राहेड्रल में जीआई नहीं हो, बात खत्म। तो जीआई किस में होगी, तो हम कहेंगे अब जीआई होगी वर्गाकार समतलीय। अब बच्चों जीआई जो होती है वो जनरली हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में ही होती है ना। इस प्रकार की समावयवता हेट्रोलैप्टिक संकुल में पाई जाती है। ज्यामितीय समावयवता की बात चल रही है बच्चों, ज्यामितीय समावयवता किस में होगी, तो हम कहेंगे देखो अगर सारे लिगेंड एक जैसे रख लोगे तो फिर होगा ही क्या, ठीक है। ज्यामितीय समवयवता अगर मैं सारे लिगेंड एक जैसे रख दूं, यानी मैं ना ऐसा कर देती हूं MA4 रख दूं, ठीक है। MA4 मतलब कि सेंटर में एक मेटल एटम है और चारों तरफ क्या है, तो हम कहेंगे चारों तरफ A वाले लिगेंड से, A मतलब एक लिगेंड है A, लेकिन सारे लिगेंड क्या है, A ही है, ठीक है। A मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड। अब दूसरी ज्यामितीय व्यवस्था बनाओ, तो तुम समझे स्क्वायर बनाना था, वर्ग तुम्हारी कॉपी उठा लो, मेटल बीच में इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी, तो हम कहेंगे अब क्या, अब तो नहीं हो सकती। तो इसमें जीआई ज्यामितीय समावयवता, तो मैं कहूँगी नहीं है भाई, इसमें क्या की जीआई
नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समरूपता इसमें तो नहीं है ना। आपको पहले ही कहा हेट्रोलैप्टिक संकुल में होगी और इनमें लिगेंड की भिन्न भिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव है, जिसे समपक्ष और विपक्ष समवायता कहते हैं। अब हेट्रोलैप्टिक मतलब एक से अधिक प्रकार के लिगेंड, ठीक है। तो ये क्या है, तो मैं कहूंगी ये तो होमोलैप्टिक लिगेंड था, होमोलैप्टिक संकुल था, है ना। तो होमोलैप्टिक संकुल में ज्यामितीय समवायता नहीं होगी। समझे क्यों नहीं होगी, तो मैं कहूंगी इसमें एक ही व्यवस्था संभव है, ठीक है। तो भाई अगर एक ही व्यवस्था संभव है तो बात खत्म। अब बच्चों अलग अलग लिगेंड है ना, तो दो व्यवस्था संभव होगी, है ना। तुम्हें बताना है कि एक व्यवस्था होती है सिस और दूसरी व्यवस्था क्या होती है, तो हम कहेंगे दूसरी व्यवस्था होती है बच्चों ट्रांस, है ना। एक व्यवस्था आपकी होती है सिस और दूसरी व्यवस्था क्या है, तो हम कहेंगे दूसरी व्यवस्था है ट्रांस। कैसे, तो देखो मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया M, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे 4 लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स लिया, सेंट्रल एटम M है, मेटल है, और मेरे पास 4 लिगेंड है। अब हुआ क्या कि मान लो ये L है, एक लिगेंड L है और एक लिगेंड L डैश है, ठीक है। इधर भी एक लिगेंड L है और एक लिगेंड क्या है, L डैश है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक L है और एक L डैश है। अब मुझे यहाँ पे एंगल देखने हैं, तो देखो मेरे पास 2 स्थितियां हैं। एक स्थिति तो ये है, ये एंगल है बच्चों 90 डिग्री का, है ना, ये एंगल है 90 डिग्री का, और ये जो एंगल है बच्चे ये वाला दिख रहा है, ये वाला, है ना, ये एंगल है बच्चों 180 डिग्री का। क्लियर। तो किसी वर्गाकार समतलीय संकुल के अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मेरे पास 2 पोजीशन है, एक 90 डिग्री की और एक 180 डिग्री की। अगर समान लीगेंड 90 डिग्री पे हो तब तुम बोलोगे सिस। यदि समान लीगेंड क्या है 90 डिग्री पे स्थित है तो तुम सिस बोल जाना, और अगर समान लीगेंड जो है वो 180 डिग्री पे है तो बच्चे तुम उसको ट्रांस बोलोगे। बात समझ में आई भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हेट्रोलैप्टिक संकुल में है, तो मैंने पहला MA4 लिया, तो तुम कहोगे लेने से मतलब क्या है, A4 तो होमोलैप्टिक संकुल है, इसमें GI है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही व्यवस्था है, मेरे को तो कोई सिस ट्रांस नजर आ नहीं रहा, तो छोड़ो। अब सिस ट्रांस नजर आना शुरू होगा तो पता तो सिस क्या है और ट्रांस क्या है, तो बेटा वर्ग तो समझ में आ गया। वर्ग मतलब आप एक कॉपी ले लो, या आपका ये तो रेक्टेंगल है, थोड़ा इसको वर्गाकार इमेजिन कर, है ना, तो हम कहेंगे चलो ये वर्ग है। अब ये पोजीशन है डायगोनल, है ना, और ये दोनों ये वाली है कॉर्नर पोजीशन, ठीक है। तो जिस मान लो ये इस तरह से ही ले लेते, चलो कॉपी ले लो, तो ये 90 डिग्री वाला एंगल है ना। आपस में वर्ग में सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री, और आमने सामने जो डायगोनल की बात करोगी वो क्या है, तो मैं कहूँगी 180 डिग्री। तो यदि तुम्हें समान लीगेंड 90 डिग्री पे दिखे तो तुम कह देना सिस, और 180 पे दिखे तो तुम कह देना ट्रांस, ठीक है। तो हम कहेंगे एक वर्गाकार समतलीय संकुल में वर्गाकार समतलीय संकुल में लीगेंड की 2 ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव होती है, ठीक है। एक वर्गाकार समतलीय ठीक है, आपस लिख लेते बच्चों। एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करें, वर्गाकार समतलीय संकुल की अगर मैं बात करूं, वर्गाकार समतलीय संकुल में लीगेंड की 2 ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव हैं, ठीक है। और लीगेंड की त्रिविम आकाश में 3D अरेंजमेंट की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो लीगेंड की त्रिविम आकाश में
त्रिविम आकाश में धातु के चारों ओर, धातु के चारों ओर दो प्रकार की ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव होती है। ठीक है भाई, दो प्रकार की ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव होती है। ओके, अब ये दो अरेंजमेंट है कौन से, वो ही समझा दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, है ना। मान लो मैंने ये बना लिया, बीच में धातु हो गया और ये, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स हम ये बना लेते हैं, मेटल, और ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब करना क्या है, तो हम कहेंगे कि देखो भाई व्यवस्था तो दो है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये है ना, ये एंगल जो है ये 180 डिग्री का है। तो अगर मेरे दो समान लीगेंड यहां है तो मैं कह दूंगी समपक्ष व्यवस्था। आई बात समझ में, या मैं कह दूंगी समपक्ष रूप। ठीक है, ये जो रूप है ये है समपक्ष रूप। और अगर मुझे ऐसा कुछ मिला तो मैं क्या कह दूंगी, विपक्ष रूप। समझे मेरी बात। तो एक तो है बच्चे सिस फॉर्म, और दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे दूसरा है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो आपको बताना है यदि समान लीगेंड कितने पे हो, तो हम कहेंगे देखो 90 डिग्री पे दिख जाए। अगर दोनों सेम लीगेंड, तो यदि समान लीगेंड 90 डिग्री पर हो तो हम बोलेंगे बच्चों सिस फॉर्म। समझे, समपक्ष रूप, इसी को ही हम क्या लिख रहे हैं, तो बच्चों इसको हम लिख रहे हैं सिस फॉर्म। ठीक है, और अगर ये 180 वाला है ना, यदि समान लीगेंड यदि समान लीगेंड 180 डिग्री पर हो, तो इसको आपको लिखना है बच्चों ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सेम लीगेंड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री तुम सिस बोलोगे, सेम लीगेंड एट 180 डिग्री तुम ट्रांस बोलोगे, बात खत्म। क्लियर। अब हमने कहा कि भाई पहला एग्जांपल तो हमने लिया था MA4, वहां तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, छोड़ो, कुछ नहीं था तो व्यवस्था ही नहीं थी, तो बात खत्म हो गई भाई, है ना। MA4 में तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अब किस में है, वहां से शुरू करते। तो बच्चों वर्गाकार समतलीय संकुलों में ज्यामितीय व्यवस्था। ठीक है, अब पहला कॉम्प्लेक्स ले लिया हमने, MA4 तो नहीं मिला, दूसरा उदाहरण ले लेती हूं। अब मान लो बच्चों मैंने ले लिया एक कॉम्प्लेक्स MA3B। अब तो बेटा MA3B तुम्हें क्या करना है, दो ग्रुप्स बनाना। दो ग्रुप्स कह रही हूं, है ना। ग्रुप में कम से कम, ग्रुप क्या होता है, एक आदमी का ग्रुप थोड़ा ना होता है, दो जनों का ग्रुप होता है, दो लीगेंड का ग्रुप होगा। ठीक है, M धातु है, A एक दंतुक लीगेंड है, B एक दंतुक मोनोडेंटेट लीगेंड है। लेकिन A3 मतलब 3 लीगेंड एक जैसे हैं और B यानी दूसरा लीगेंड अलग है। ठीक है, तो अब MA3B, अब मुझे तुम बताओ कि अगर मैं यहां कुछ अरेंज करूं तो ये M है ना, और A3B मतलब ये A और B। अब मैं क्या करूं, इसको उठा के यहां रख दूं तो क्या चेंज हो जाएगा बोलो, है ना। ये दोनों 90 पे है, ये दोनों 90 पे है, ये 180 पे। अब मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों वापस 90 पे हो जाएंगे। अभी इसके साथ 90 पे था, है ना, और थोड़ी देर बाद में इसके साथ हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ये एक ही व्यवस्था है,
है ना बच्चों, MA3B। तो इसमें एक ही व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था है ही नहीं, समकक्ष विपक्ष कहाँ से लाए? तो हम कहेंगे इसमें कोई GI नहीं है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किसी प्रकार की कोई ज्यामितीय समावयवता इसमें तो नहीं है, तो छोड़ो, है ना। हमने क्या पढ़ा? समन्वय संख्या 4 में क्या था? चतुष्फलकीय संकुल और वर्गाकार समतलीय। तो चतुष्फलकीय में तो वैसे ही नहीं है, छोड़ दो, है ना। टेट्राहेड्रल में सारे 109 डिग्री है, तो सिस ट्रांस आया ही नहीं। फिर समतलीय, वर्गाकार समतलीय में तो पहला है MA4, तो हम कहेंगे एक जैसा ही तो है। A3B, तो उसमें क्या हो गया? वो भी सेम है, उसको भी छोड़ देते हैं। अब तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, एग्जाम्पल 3। देखो 2 में तो है ही नहीं, तो हमारा काम हुआ ही नहीं। आपकी बुक में जो स्टार्ट है वो यहीं से स्टार्ट है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास MA2B2। तो बेटा MA2B2 मतलब 2 लिगेंड A है, 2 लिगेंड B है। उदाहरण लिख दो उसका कोई, तो हम इसका उदाहरण लिख देते हैं। M में ले लेती हूँ मैं प्लैटिनम, इसमें हो जाएगा NH3 और ये हो जाएगा Cl2। ठीक है, धातु हो गया तुम्हारा प्लैटिनम। M मतलब मेटल, और मेटल क्या है? तो हम कहेंगे प्लैटिनम। ठीक है, और बच्चे 2 NH3 है और 2 क्या है? Cl है। अब इसके सिस और ट्रांस रूप बना सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे ओके, देखो सेंट्रल एटम तो प्लैटिनम, ठीक है, सिस और ट्रांस बनाओ। तो बच्चे दोनों अमोनिया 90 डिग्री पर हो, क्योंकि दोनों सेम है, और दोनों Cl भी 90 डिग्री पर हो, तो समपक्ष हुआ। मतलब अगर मैंने यहाँ NH3 लिखा और यहाँ ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, कहीं लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी मैंने NH3 लिखा और यहाँ मैंने Cl लिखा और यहाँ मैंने Cl लिखा, तो बेटा ये सिस रूप है। आई बात समझ में? ये समपक्ष रूप है, सिस रूप है। और अगर मैंने NH3 के सामने NH3 180 डिग्री, तो ये हुआ, और Cl के सामने Cl ये रखा, तो बच्चों ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो ये सिस था और वो ट्रांस था। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि हाँ, इसमें GI है। MA2B2 इस प्रकार के संकुल में ज्यामितीय समावयवता होगी। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? तो मैं कहूंगी 2। एक तो समपक्ष बना, एक विपक्ष बना। पहला क्या था? MA4, तो हमने कहा नहीं है क्या A4, सारे ये है, तो मैं कहा लाऊं सिस ट्रांस। अच्छा A3B, तो भाई तीनों A है, तो B को मैं कहीं लगाऊं, क्या फर्क पड़ता है? तुम ऐसा करो, एक बुक ले लो, 3 एक कलर की बॉल ले लो और एक बॉल दूसरी रख लो, तो तुम्हें क्या लगेगा? मान लो ब्लैक के सामने व्हाइट, 3 बॉल ब्लैक है, एक व्हाइट है, तो तुम्हें लगेगा ब्लैक के 180 पे ना तुम्हारी क्या है? व्हाइट बॉल है। और व्हाइट चेंज कर दो तो तुम्हें वापस लगेगा देखो ये सामने भी तो ब्लैक है, फिर व्हाइट है, तो 180 है। इधर ले आओ तो फिर वही तुम्हें 180 नजर आएगा। तो उसमें नहीं होगा सिस और ट्रांस, तो MA4 में भी नहीं होगा। करके देख लो, 4 बॉल ले लो, सब सेम ही है, दूसरी व्यवस्था क्या है? 3 सेम ले लो, एक दूसरी ले लो, तब भी कुछ नहीं। हाँ, 2 ब्लैक ले लो, 2 रेड ले लो, तो तुम्हें लगेगा अच्छा 2 ब्लैक बॉल साथ साथ में, 2 रेड बॉल साथ साथ में है। ठीक है, अब ब्लैक के सामने रेड, ब्लैक के सामने रेड, तो 2 व्यवस्थाएं संभव थी और वो दोनों हमने बना दी, MA2B2। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स में बच्चों खास बात क्या है? तो इसमें बहुत सारी बातें खास है ना। खास बात क्या है बच्चों? तो तुम बताओ कि ये जो हमने कॉम्प्लेक्स देखा ना अभी, प्लैटिनम NH3 Cl2, है ना। तो बच्चों इसके समपक्ष रूप को, इसका जो सिस फॉर्म है, इसके समपक्ष रूप को हम कहते हैं सिस प्लैटिन। प्लैटिनम NH3 Cl2, इसके समपक्ष रूप को सिस प्लैटिन कहते हैं। और काम क्या करता है ये? तो बेटा सिस प्लैटिन ये काम करता है एंटी कैंसर एजेंट। इसमें कैंसर की ट्यूमर्स को नष्ट करने का क्या होता है? कैरेक्टर होता है, गुण होता है। तो इसमें कैंसर, है ना, इसमें कैंसर की ट्यूमर्स को, ट्यूमर समझ गए, कैंसर की जो गांठ होती है ना, कैंसर की ट्यूमर्स को नष्ट करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, कैंसर की
ट्यूमर्स को नष्ट करने का गुण पाया जाता है। ठीक है भी, कैंसर की ट्यूमर को क्या कर देगा, तो हम कहेंगे कैंसर ट्यूमर्स को ब्रेक कर देगा, कैंसर की ट्यूमर्स को नष्ट कर देगा, है ना। अर्थात सिस्प्लैटिन एंटी कैंसर एजेंट होता है। पूछा हुआ है बच्चों, है ना, आपसे मेडिकल में 2 से 3 बार पूछा हुआ है, जेई में भी पूछा हुआ। ठीक है, सिस्प्लैटिन एंटी कैंसर एजेंट होता है। ठीक है, सिस्प्लैटिन एंटी कैंसर एजेंट होता है। तो मुझे बताओ, फिर तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि अगर मुझे कोई दवाई बनानी है तो अगर मुझे सिस और ट्रांस का ज्ञान ही नहीं है तो फिर मैं तो प्लेटिनम NaCl2Cl2 ही बांट दूंगी, पता चला असर ही नहीं कर रही दवाई। तो दवाई के बारे में पूरा प्रॉपर बनाओगे तो सही कि कौन सी दवाई असर करेगी, कौन सा रूप लेना है, तो सिस काम करेगा, ट्रांस काम नहीं करेगा। तो अब तुम्हें समझ आएगा जीआई पढ़नी जरूरी क्यों है। अगर आपको समपक्ष विपक्ष का ज्ञान ही नहीं है तब तो खत्म, और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का इलाज दे रहा है आपको। क्लियर, तो हम कहेंगे ओके चलो, तो पहला MA4 हो गया, काम का नहीं था, फिर A3B हो गया, वो भी काम का नहीं था, फिर A2B2, तो हमें कुछ तो मिला। नेक्स्ट केस बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब मैं लेती हूँ एग्जाम्पल 4, और ये है हमारा MA2BC। ठीक है, MA2BC। अब बच्चों M मतलब कोई भी धातु ले लो, लाइक मैंने वापस प्लैटिनम ले ली। ठीक है, A2 मतलब 2 लिगेंड एक जैसे ले लो, तो मैं 2 अमोनिया ले लेती हूँ। BC तो एक ब्रोमीन ले लो, एक क्लोरीन ले लो, है ना। और बेसिकली तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि मेरे पास 2 लिगेंड है अमोनिया। ठीक है, 2 लिगेंड है अमोनिया। अगर मैंने अमोनिया को 90 डिग्री पे रखा है तो फिर ये सिस है। ब्रोमीन क्लोरीन कहीं रखो, वहां कोई फर्क पड़ना नहीं है। ब्रोमीन क्लोरीन 90 पे, अमोनिया 90 पे। अब मैंने अगर अमोनिया के सामने अमोनिया रख दिया बच्चों, ये पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन, अमोनिया के सामने अमोनिया है, और बच्चों ब्रोमीन के सामने क्लोरीन है, तो ये पोजीशन ट्रांस है। अब तुम सोचो Cl वहां लिख दो, Br वहां लिख दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैं लगे BrCl, मैं ऐसा करती हूँ Cl उठा लेता हूँ यहाँ, ये Br, तो 90 डिग्री तो 90 डिग्री को घुमाने से थोड़ा ना व्यवस्था बदल जाएगी, कंपाउंड तो है जो है, समझे मेरी बात। तो बस एंगल चेक करना है, अमोनिया अमोनिया 90 डिग्री सिस था, अमोनिया के सामने अमोनिया 180 डिग्री, तो ट्रांस था। तो हम कहेंगे ठीक है, MA2B2 भी काम का निकला और MA2BC भी काम का निकला। ठीक है, अब क्या करें, तो बच्चों एक उदाहरण और ले लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारे पास, एग्जाम्पल 4 था। ठीक है, एग्जाम्पल 5 में चलते। एग्जाम्पल 5 में तो हम लेते हैं बच्चों MABCD। MABCD प्रकार के संकुल। ठीक है, तो बेटा MABCD, समझे मेरी बात, MABCD मतलब एक तो आपका धातु हो गया, लाइक मैंने प्लेटिनम ले ली, A में मैं अमोनिया ले लेती हूँ, B में हम पिरिडीन ले लेते हैं, CD में क्लोरीन ले लेते हैं, और ब्रोमीन, चारों अलग थे ना तो मैंने चारों अलग ले ली। तो MABCD, एक प्लेटिनम, अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन और पिरिडीन। ठीक है, अब यहाँ तो तुम कहोगे यहाँ तो मैं क्या सोचूं, है ना, ये मैंने ले लिया प्लैटिनम। अब यहां तो क्या सोचोगे बच्चों, देखो यहां सोचोगे तुम 3 व्यवस्थाएं। कैसे, कि अब मैं सिस कैसे रखूं, सिस ट्रांस कैसे बनाऊं। भाई अमोनिया, एक बार अमोनिया की 180 पे पिरिडीन रख लेते, ब्रोमीन क्लोरीन कहीं सेट कर दो, तो अमोनिया ट्रांस पिरिडीन एक की पोजीशन फिक्स कर दो, फिर वापस अमोनिया, है ना, और अमोनिया के ट्रांस में ब्रोमीन ले लो, पिरिडीन क्लोरीन कहीं रख लो, और तीसरे में फिर अमोनिया की पोजीशन फिक्स कर लो। तो बच्चे अमोनिया ट्रांस पिरिडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, एक पोजीशन क्लोरीन ले लो, और बाकी तुम कुछ कहीं रख लो, क्या फर्क पड़ना। तो यहाँ सिस ट्रांस तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 3 व्यवस्थाएं संभव है। एक की पोजीशन फिक्स कर दो, उसके ट्रांस वाला लिगेंड चेंज करते चलो। तुम ऐसा करो, एक कॉपी ले लो और 4 अलग अलग कलर की बॉल ले लो, है ना, और अब मैं तुम्हें कहूँ कि लो व्यवस्थाएं बनाओ।
ठीक है, मान लो एक ब्लैक बॉल है, रेड है और येलो है और वाइट है, तो ब्लैक फिक्स कर लो, ब्लैक के सामने एक बार रेड आएगी, ब्लैक के सामने एक बार येलो आएगी और ब्लैक के सामने एक बार व्हाइट आएगी, दूसरी अपने आप घूम के वही स्थिति आ जाएगी, उसके अलावा कोई पोजीशन मिलेगी ही नहीं। तो तुम कैसे भी करोगे, तुम्हें अगर इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह का संकुल है, तो आपको बताना है इसमें इस प्रकार के संकुल में 3 व्यवस्थाएं संभव है। ठीक है, एम ए बी सी डी प्रकार के संकुल, तो बच्चों इस प्रकार के संकुल में 3 अरेंजमेंट, 3 ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव है। तो देखो, अगर बोर्ड की तैयारी करो तो तुम्हें बना के देने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो 3 ज्यामितीय व्यवस्थाएं संभव है। कौन सी? तो हमने बना दी भाई, ये व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, कंपटीशन दे रहे तो तुम्हें पता होना चाहिए एम ए बी सी डी, तो आंसर है 3 GI, बात खत्म है ना। MA4 कुछ भी नहीं, A5B कुछ भी नहीं, A2B2 2, A2BC 2, बना के देख लो, है ना। और ABCD तो 3 व्यवस्थाएं संभव है, तो 3 बना लो। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब मान लो क्या हुआ कि कोई द्विदंतुक लिगेंड आ गया बच्चों, है ना। मान लो तुम कब फंसे कि तुम्हारे पास कोई द्विदंतुक लिगेंड आ गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अभी कौन सा एग्जाम्पल था पीछे? 5वां था। ठीक है, ठीक, तो हम 6 ले लेते हैं। तो बच्चों मान लो तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, MAB2 प्रकार के संकुल, MAB2 प्रकार के संकुल। ठीक है, अब बच्चों AB क्या है यहाँ पे? तो हम कहेंगे यहाँ AB, देखो ब्रैकेट में बंद किया, मतलब AB एक लिगेंड है, तो फिर एक ही लिगेंड है तो A और B क्यों लिखा? तो हम कहेंगे डोनर एटम 2 है, एक ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु हैं, 2 डोनर एटम है, तो फिर A लिख लेते। लेकिन एक A है और एक B है, मतलब दोनों दाता परमाणु अलग अलग है ना। एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड AB क्या है? तो हम कहेंगे AB जो है दैट इज एसिमेट्रिक, असममित द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, तो मेरे पास AB है और ये है एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, असममित द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लो प्लैटिनम और GLY। GLY होता है बच्चों ग्लाइसिनेट होल्ड। ठीक है, कैसे भाई समझाओ? तो हम कहेंगे ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेंटर में तो प्लैटिनम लिख लेते है ना, और टोटल बॉन्ड कितने हैं? 4। अब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, उसको फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, और दूसरी व्यवस्था ये रही, ठीक है। अब बच्चे ग्लाइसिनेट होता है CH2NH2, ठीक है, और COO माइनस। ठीक है, यहां पे भी यही लिखना था, CH2NH2। कनेक्शन तो N से होगा ना बेटा, डोनर एटम तो N है ना, तो कनेक्शन तो N से होगा, लिखते टाइम ऐसे लिखना पड़ेगा, और COO माइनस। ठीक है, तो अब देखो NN आपके 90 डिग्री पे, OO 90 डिग्री पे, तो बच्चों ये तो हुआ इसका सिस रूप। ठीक है, तो फिर ट्रांस के बारे में कुछ समझाओ। तो हम कहेंगे ट्रांस के बारे में समझाना है, तो ठीक है, यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ बना लेते हैं प्लैटिनम। एक बार तो मुझे क्या लगाना है, ग्लाइसिनेट, तो मैं कहूँगी अच्छा CH2NH2, कनेक्शन N से है, और COO माइनस O से है। अब मुझे ट्रांस बनाना है, तो बेटा ऐसा इसको घुमा भी तो सकते थे, N इधर लिया हो, O उधर लिया हो, है ना भाई। फिलहाल तो N 90 पे है, O भी 90 पे है। मैं यहाँ ऐसा भी तो कर सकती थी, एक ज्यामितीय व्यवस्था ये भी तो संभव है कि ये वाला लिगेंड ऐसे जुड़ा हुआ होता। ठीक है, CH2NH2 ये, तो देखो NN तुम्हें 180 पे नजर आ रहे हैं और OO भी क्या रहे 180 पे, तो यहाँ अरेंजमेंट तो अलग दिख रहा है। तो बच्चों ये ट्रांस है।
ठीक है, ये ज्यामितीय व्यवस्था क्या है, सिस है, समकक्ष है। वो ज्यामितीय व्यवस्था क्या है, तो हम कहेंगे ये ज्यामितीय व्यवस्था ट्रांस है। ठीक है, ये प्लैटिनम है पीटी, क्लियर, तो हम कहेंगे ओके। इसमें भी क्या हो सकता है, तो इसमें ज्यामितीय समावयवता संभव है। दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, तो तुमसे पूछे MAB होल 2 कितनी ज्यामिति समावयवी बनाओगे, दो, एक समकक्ष एक विपक्ष, है ना, सिस और ट्रांस। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए MAB होल 2 होगी GI की नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। A के साथ में A लिगेंड है और B के साथ में B है, ये 90 डिग्री पे, A के 180 पे A है और B के 180 पे B है, तो 180 पे है तो ट्रांस है, 90 पे है तो सिस है, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावयवता। कब, तो हम कहेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो। क्लियर, वापस देखो, त्रिविम समावयवता, तो हम कहेंगे किसी संकुल में धातु के चारों ओर लिगेंड का त्रिविम आकाश में भिन्न भिन्न अरेंजमेंट, भिन्न भिन्न व्यवस्था को हम कहते हैं त्रिविम समावयवता। दो प्रकार की होती है, ज्यामिति और प्रकाशिक। ज्यामिति समन्वय संख्या 4 में, समन्वय संख्या 6 में। समन्वय संख्या 4 में मेरे पास दो पॉसिबिलिटी थी, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दूसरा स्क्वायर प्लेनर, चतुष्फलकीय संकुल और वर्गाकार समतलीय संकुल। चतुष्फलकीय संकुल में क्या था, सभी लिगेंड 109 डिग्री पे थे। भाई वर्ग बनाऊंगी तो लगेगा तो सही कि अच्छा 90 है कि 180, लेकिन चतुष्फलक बनाऊंगी तो हर बार 109 ही लगेगा, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। तो जब चेंज नहीं आ रहा तो छोड़ो, है ना। तो हम कहेंगे चतुष्फलकीय संकुल में धातु के चारों तरफ सभी लिगेंड की व्यवस्था एक समान है, यानी समपक्ष विपक्ष स्थिति संभव नहीं है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन समन्वय संख्या 4 वर्गाकार समतलीय स्थिति में बहुत सारे अरेंजमेंट्स है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी इन द सेंस मतलब है तो वही सिस और ट्रांस, लेकिन अलग अलग। पहली बात तो क्या बोलते हैं 3D के अंदर व्यवस्थाएं अलग अलग हो सकती है, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो फिलहाल मेरे पास दो अरेंजमेंट है, 90 और 180, तो मैं कहूंगी सिस और ट्रांस। ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स मुझे ऐसा भी मिलेगा जहां सिस ट्रांस नहीं है, क्योंकि वहां 3 व्यवस्थाएं संभव थी, सारे ही अलग है, तो फिर मैं कैसे बोलूँ। जहां तक मैंने सोचा तो मुझे लगा अच्छा दो लिगेंड समान लिगेंड, दो समान लिगेंड अगर 90 पे है तो सिस बोल देंगे, और दो समान लिगेंड 180 पे है तो ट्रांस बोल देंगे। लेकिन चारों लिगेंड अलग अलग हो गए तो फिर मैं नहीं बोल पाई। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम कहेंगे हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है। पहला MA4, तो बच्चे अगर एक मेटल के चारों तरफ चारों लिगेंड एक जैसे है, साथ में 4 A लगा दिए तो B का लगाऊं, या कुछ है ही नहीं तो दूसरी व्यवस्था कहाँ से लाऊं, तो हम कहेंगे नहीं है। A3B नहीं था, A2B2 2 था, समपक्ष विपक्ष, A2BC फिर से 2 थे, समपक्ष और विपक्ष, ABCD तो 3 व्यवस्थाएं थी, MAB होल 2, AB बाइडेंटेड लिगेंड, असममित बाइडेंटेड लिगेंड, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड, तो हम कहेंगे इसमें भी 2 अरेंजमेंट पॉसिबल थे। ये आपके सामने है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है बच्चों अष्टफलकीय संकुल, समन्वय संख्या 6, है ना। अष्टफलकीय संकुल में, अष्टफलकीय संकुल में ज्यामिति समावयवता। ठीक है, अब अष्टफलकीय मतलब ले देखिए तुम्हारे पास 6 लिगेंड होने चाहिए। तो देखो पहला एग्जांपल मैं ले लूं MA6, तो तुम कहोगे कि मैडम अगर MA6 हो गया तो मैं बनाऊं क्या, है ना, एक सारे ही A है तो फिर व्यवस्था क्या बनेगी। तो हम कहेंगे अच्छा MA6 तो इसमें कोई ज्यामिति समावयवता नहीं है, छोड़ो फिर इसको। MA6 समझ गए ना। अच्छा अष्टफलकीय ज्यामिति समझे, जैसे देखो ये वर्ग हो गया, ठीक है, वैसे तो ये रेक्टेंगल है, इसको वर्ग इमेजिन करो, है ना। अब एक अबव द प्लेन, है ना, एक लिगेंड तल के ऊपर से आ रहा है और एक लिगेंड तल के नीचे से आ रहा है, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट मान लो। ठीक है भाई, ठीक है, ये जो ऐसा अरेंजमेंट दिख रहा है ना तुम्हें, ये है अष्टफलकीय। अब बोर्ड पे कैसे बनाओ, बोर्ड पे तो नहीं बनेगा, तो बोर्ड पे हम क्या करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, है ना, ये वर्ग दिखा देते हैं। ठीक है, ये वर्ग तो हम कहेंगे अच्छा ओके, ये वर्ग कुछ ऐसा, है ना, और ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, तो एक लाइन बाहर आएगी तो दूसरी कहाँ जाएगी, तो हम क्या करते हैं ऐसा मान लेते हैं। तो बच्चे ये जो मैंने ऐसा बनाया है, एक्चुअली ये चीज ऐसी है, ये जो वर्ग है ना, इसको तुम्हें क्या करना है, इसको यूं रखना है,
ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। नहीं तो बार बार क्या होगा, तुम्हें मैं कहूँगी इसको काटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम इसको 2D में इमेजिन करोगे। तो ये ऐसा है और तुम्हें ऐसा मानना है ना भाई। बोर्ड पे कैसे बनेगा, ये 3D है ना, ये ऐसा है वर्ग, बोर्ड पे ये तो कैसे बनाओगे, तो हम बोर्ड पे ऐसे बना लेते। अब ये जो तल के बाहर आ रहा है और तल के अंदर जा रहा है वो अप और डाउन हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस व्यवस्था में सारे ही ए रख लेती, है ना, 1 2 4 तो ये स्थितियां होगी, और 5 6 ये स्थितियां सभी ए रख लूं, तो तुम कहोगे सिस तो ट्रांस का है, ट्रांस है तो सिस का है, दूसरा अरेंजमेंट ही का है, तो इसमें नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इस प्रकार के संकुल में ठीक है, इस प्रकार के संकुल में MA6 तो होंगे कि नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, उदाहरण 1 आपका सेट नहीं हुआ, MA6 नो GI, MA5B ले लें क्या, तो बच्चों A5B ले लोगे तब भी क्या होगा, है ना। आप ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। A5B तो मैं कहूँगी ठीक है, 6 जने हैं ना, तो देखो A रख लो, फिर A रख लो और AB रख लो, ठीक है, 2 4 5। दूसरी व्यवस्था बनाओ, तो दूसरी व्यवस्था तो संभव ही नहीं है ना। बी को यहाँ लाओ तो बच्चा ए भी हो गया ना। मान लो मैं कहूँ बी यहाँ नहीं, बी यहाँ ले आओ, तो ये ए भी हो गया। इस ए को यहाँ खिसका लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा बोलो, फिर बी यहाँ ले आओ, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। MA5B तो तुम कहोगे नहीं, 5 तो एक जैसी स्थिति है, सामने एक लिगेंड है, तो मैं चेंज करूंगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो छोड़ो, है ना। यहाँ पे भी हम कहेंगे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको रखना है नो GI, ठीक है, छोड़ो। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अरेंजमेंट आता है बच्चों MA4B2, MA4B2 मतलब 4 लिगेंड एक जैसे है और दूसरे 2 एक जैसे हैं, ठीक है। उदाहरण बोलो तो देखो, MA4B2 का उदाहरण हम बना लेते हैं। मेटल ले लिया मैंने कोबाल्ट, 4 लिगेंड एक जैसे, तो मैंने ले लिए 4 अमोनियम, और B2 तो मैंने ले लिए मान लो 2 Cl2। अब बच्चों 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया। ऑक्सीकरण अवस्था X निकालोगे ना तो 3 आएगी, अगर मैं यहाँ प्लस नहीं करूँगी तो नहीं आएगी। अब MA4B2 यहाँ देखो, तुम फिलहाल तुम्हें एग्जाम में बना के भी देना है कि भाई इसके सिस और ट्रांस बना के दिखाओ, ठीक है। तो बच्चों MA4B2 में सेंटर में कौन है, कोबाल्ट, तो ये लो कोबाल्ट। 6 व्यवस्थाएं, ये 6 व्यवस्थाएं, 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब क्या करें, तो हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, तो ये लो कोबाल्ट लिख लेते हैं भाई। अब बच्चों Cl2 और 4 अमोनिया है और Cl है, तो हम क्या करते हैं, Cl और Cl को 180 पे रख लेते हैं। देखो अमोनिया अमोनिया अपने आप सेट हो जाएंगे, 4 अमोनिया आपके इधर, ठीक है। Cl और Cl को मैंने 180 डिग्री पे रख दिया, है ना। और दूसरी बार मैंने क्या किया कि नहीं, Cl और Cl जो है मेरे 90 डिग्री पे आने चाहिए। अब तो पहले अमोनिया अमोनिया भी तो 180 पे है ना, तो अमोनिया 180 पे, उससे पहले अमोनिया अमोनिया 90 पे, ये देखो अमोनिया अमोनिया 90 पे, ये दोनों अमोनिया भी 90 पे, है ना। सिर्फ ये पोजीशन जो है इसे हम बोलेंगे ट्रांस, ये स्थिति ट्रांस है, और ये स्थिति क्या है, तो बच्चों इसे हम बोलेंगे समपक्ष, ठीक है। ऐसे समझना है MA4B2, तो तुम क्या करो, ग्रुप बनाओ। तो बच्चों A4B2 में क्या करूं, AA, है ना, AA और क्या हो जाएगा BB, ठीक है। AA मतलब 2A देखो 90 डिग्री पे, ठीक है। फिर AA और BB, तो ये देखो BB, या इसको ऐसे मान लो और ये ऐसे, ठीक है। और एक और व्यवस्था क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे AA तो है ही, दूसरी व्यवस्था A और B और A और B, मतलब A ट्रांस B, A ट्रांस B, ठीक है। तो ऐसे कर लो, देखो ये A ट्रांस B मान लो,
ये ए ट्रांस बी मान लूँ, और ये क्या है ये ए ही रहेगा, ए ट्रांस ए ही रहेगा ये। फिर ए और बी बी, तो ऐसे कर लो, ए और बी ऐसे कर लो। ठीक है, तो इसमें बस ये दो स्थितियां संभव हैं, आपको इसमें सिस ट्रांस नहीं बताना है ना। हम कहेंगे भाई MA4 B2, तो ऐसा हो सकता था AA BB, कुछ व्यवस्था तीन, एक व्यवस्था तो ऐसी हो सकती थी। फिर ए के साथ ए के साथ बी, ए के साथ बी। ठीक है, तो भाई इसके अलावा और कुछ पॉसिबल है क्या? ए के साथ में क्या रखोगे, ए के विपक्ष में क्या रखोगे, कैसे भी मान लो, है ना। तो इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ व्यवस्था संभव है, तो हम कहेंगे नहीं, और तो कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। तो बच्चों यहाँ आपके पास होंगे दो GI, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और आपको ऐसे बताना है तो हम कहेंगे वर्ग ले लो, है ना। B2 को 180 पे रखो, ठीक है, Cl के सामने Cl रखो, तो ये आपका ट्रांस माना जाएगा। और बाकी A जो है वो वर्ग के चारों तरफ एक साथ रखे 90 डिग्री पे, देखो, ठीक है, ये है ना, ये वर्ग को आपने रखा है 90 डिग्री पे, बस B2 को तुमने 180 पे रखा है, तो ये ट्रांस हो गया। अदरवाइज ये स्थिति पॉसिबल है ना, कि आपने इधर भी प्लेन के ऊपर और नीचे भी ए रखा है, इधर भी 90 डिग्री पे ए रखा है, और इधर 90 पे बी रखा है, ऐसे। तो ये आपका सिस है और वो आपका ट्रांस है। क्लियर? तो अभी तक हमने देखा टोटल 6 है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तुम्हें क्या मिला, तो हम कहेंगे A6 में तो हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं A5B, तो तुम कहोगे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर अगर हम बात करें A4 B2, तो बच्चों आपको दो व्यवस्थाएं मिलेंगी, दो व्यवस्थाओं में इस व्यवस्था को ट्रांस कहेंगे, इस व्यवस्था को सिस बोलेंगे, ठीक है। अब पूरे संकुल का चार्ज +1 था, तो तुम चाहो तो यहाँ ऐसे +1 भी लिख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अरेंजमेंट ढूंढते। ठीक है, तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल 3 था ना। नेक्स्ट चलते हैं 4th केस की तरफ। एग्जाम्पल 4, केस 4। नेक्स्ट है बच्चों MA3B3, MA3B3 मतलब 3 लिगेंड एक जैसे और दूसरे 3 एक जैसे, ठीक है। उदाहरण बना लेते, तो हमने सोचा M मेटल ले लिया कोबाल्ट, A3 में मैं ले लेती हूँ 3 अमोनिया, और B3 में मैं ले लेती हूँ 3 Cl3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा वैसे ही 3 आ ही जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे 3 अरेंजमेंट दिखाने हैं, या 3 अरेंजमेंट क्या, 3 लिगेंड्स के अरेंजमेंट दिखाने, तो बच्चों A3B3 वैसे दिमाग लगा लो। A3B3 में मैं एक तो ऐसे कर सकती हूँ AA, AB और BB, है ना भाई। A3 में AA तो मैंने बना दिया, BB का भी कॉम्बिनेशन बना दिया, AB। और क्या व्यवस्था बनाऊं, तो मुझे लग रहा है ऐसे कर लो, AB, AB और AB। इसके अलावा तो आप कुछ बना नहीं सकते। तो ये ज्यामितीय व्यवस्थाएं हैं, सिस ट्रांस नहीं है, ये सिर्फ ज्यामितीय व्यवस्थाएं हैं। ए के साथ ए रख दिया, ए के साथ बी, बी के साथ बी, फिर AB AB AB। इसके अलावा कुछ तो हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है। अब चाहे तुम्हें सिस में रखना है चाहे ट्रांस में रखना है, बस ये अरेंजमेंट्स है तुम्हारे पास, 2 अरेंजमेंट है। और कुछ तो दिमाग लगा लो, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल आता है तो बता दो। तो हम कहेंगे देखो सारा सेट कर दिया, बी की बी रख लिया, ए रख लिया, है ना, और ए बी भी करके देख लिया। अब तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं, तो छोड़ो, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट NH3 Cl3, तो बच्चे अब आप क्या करोगे, सेंट्रल मेटल एटम लिखना है। तो मैंने यहाँ रख दिया कोबाल्ट, है ना, यहाँ पे भी रख दिया कोबाल्ट, ठीक है। अब क्या करें, तो तुम्हारे पास है 3 अमोनिया, 3 अमोनिया, NH3 NH3 NH3, और बेटा बाकी है तुम्हारे पास 3 Cl, तो Cl Cl Cl, ठीक है। और दूसरा अरेंजमेंट बनाओ, तो 3 अमोनिया एक साथ रखे, 3 Cl एक साथ रखे, है ना। अब क्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे दूसरा अरेंजमेंट ये कर लेते हैं। यहाँ अमोनिया के सामने क्या था, Cl था, तो अब दूसरी अरेंजमेंट ये पॉसिबल था कि भाई Cl के सामने Cl रख दो,
चाहे अमोनिया के सामने अमोनिया रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अमोनिया 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 और ये सी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ सिस ट्रांस कुछ नहीं है, समझे मेरी बात, यहाँ पे सिस और ट्रांस कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि देखो ये एक अष्टफलक है, है ना, ये जो है ये आपका एक अष्टफलक था, अष्टफलक है, और अष्टफलक के एक फेस पे आपने 3 लिगेंड सेम रखे, और देखो ये जो दूसरा है ना, इधर भी आपने क्या करे, 3 लिगेंड एक जैसे रखे, ये कुछ ऐसा है। हाँ, ठीक है, तो अगर एक अष्टफलक के एक फेस पे 3 और एक फेस पे 3 लिगेंड एक जैसे रख लिए तुमने, तो इसे हम बोलते हैं फेशियल, फेशियल आइसोमर। ठीक है बच्चों, इसे बोलेंगे फेशियल आइसोमर, या इसे बोलेंगे फलक समावयवी। ठीक है, फलक समावयवी, फेशियल आइसोमर, या फिर तुम बोलोगे फेस। और ऐसा नहीं किया जो दूसरी व्यवस्था है ना, ये अष्टफलक इस तरह से आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो बना हुआ मिलेगा, सेंटर में कोबाल्ट है ही सही। ठीक है, और इसको तुम चाहे ऐसे बना दो ये। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था और ये दूसरी व्यवस्था, तो इसे बोलेंगे फेशियल। और इसके विपरीत जो व्यवस्था है इसे बोलेंगे मेरिडोनियल। ठीक है, मेरिडोनियल आइसोमर, या फिर तुम बोलोगे मर आइसोमर, और हिंदी में बोलोगे रेखांशिक समावयवी। ठीक है, तो पहला तो था फलक समावयवी, फेशियल आइसोमर, और दूसरा क्या है, तो हम बोलेंगे दूसरा है मेरिडोनियल या रेखांशिक आइसोमर, मेरिडोनियल आइसोमर। ठीक है, मर आइसोमर, फेस और मर, समपक्ष और विपक्ष। ठीक है, हालांकि इसमें समपक्ष विपक्ष नहीं बोला जाता है ये। ठीक है, क्योंकि एक अष्टफलक का आपको देखोगे एक फेस जो है पूरा एक बस, मतलब आप मान लो ये वर्ग मान लो, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो वर्ग में एक जो आपकी भुजा है यहाँ 2, और ऊपर वाला ये अगर सेम है ना, और फिर ये एक भुजा ये और ये नीचे वाला ये सेम है, तो फिर इसे बोलते हैं फेशियल। ठीक है, और दूसरी जो व्यवस्था बनेगी वो मेरिडोनियल, और इसके अलावा और कोई व्यवस्था पॉसिबल नहीं है। देखो ए के साथ में ए है ना, बी के साथ में बी, और क्या रख लिया, ए बी। ठीक है, और क्या हो सकता था, तो बच्चे देखो ये जो चीज़ें है ना, इससे हम सिस ट्रांस नहीं डिसाइड करेंगे, ये व्यवस्थाएं हैं 3D में अरेंजमेंट से, और सिस है ट्रांस है वो आपको बना के देखना पड़ेगा क्या है। जनरली क्या होता है कि वर्गाकार द्विपिरामिडीय यानी अष्टफलक जो है, प्लेन के ऊपर और नीचे जो सेम लिगेंड होता है ना 180 डिग्री का, वहाँ अगर मतलब ये वाली जो स्थिति होती है 180 वाली, यहाँ अगर हम सेम लिगेंड रखते हैं तो उसे हम ट्रांस मानते हैं, क्योंकि ये 180 मिल गया, और बाकी वाली स्थितियों को हम सिस मानते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम लिगेंड 90 पे, सेम लिगेंड 180 पे, सिस है ट्रांस है। ठीक है, क्योंकि 6 है तो तुम्हें कहीं ना कहीं लगेगा मैडम 180 भी है और 90 भी आ रहा है, अब क्या करूँ, है ना, तो अब कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर, तो MA4B2 हो गया, MA3B3 हो गया। अब MA3B2C भी हो सकता था, है ना, MA3BCD भी हो सकता था, फिर MABCDEF भी हो सकता था। ठीक है, अगर मैं MABCDEF की बात करूं तो 15 ज्यामितीय व्यवस्थाएं बनेंगी। मैं ए की पोजीशन फिक्स कर लेती हूँ, है ना, और सामने मैं एक बार बी रखूँ, फिर सी रखूँ, फिर डी रखूँ, फिर ई रखूँ, फिर एम रखूँ, एफ रखूँ, है ना, तो ए फिक्स किया, बाद सामने 5 पोजीशन आ सकती, फिर मैं ए और बी को फिक्स कर लेती हूँ, सामने 4 स्थितियाँ आ सकती, फिर ए बी सी को फिक्स कर लूँ तो 3 आ सकती है। तो बच्चे 5 + 4 + 3 + 2 + 1 टोटल गिनोगे तो 15 व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, और A2B C D E कर दूं, है ना, तब भी मैं देखूंगी कि 9 व्यवस्थाएं संभव है। तो ऐसे बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हमारे जो सिलेबस में अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी की बात करें तो मेरे पास यही व्यवस्थाएं हैं, MA4B2, MA3B3 मोनोडेंटेट। बाइडेंटेट की बात अलग है ना, बाइडेंटेट में भी और व्यवस्थाएं संभव है। मोनोडेंटेट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक लेक्चर और बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सारे जितने भी ज्योमेट्रिकल है एक्स्ट्रा भी है उसको भी डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको गिनना है, बना के थोड़ा ना बताना है कि सिस बनाओ ट्रांस बनाओ। लेकिन अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको सिस और ट्रांस बनाना है। कॉम्पिटिशन में भी वो बना के देगा, आपसे पूछेगा लो बताओ सिस है कि ट्रांस है, तो ये सीखना जरूरी है। और इसके अलावा उसको भी सीख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो फिलहाल ये MA3B3 हो गया,
और व्यवस्थाएं देखें तो बच्चों नेक्स्ट ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 4 था, ठीक है। तो एग्जाम्पल 5 में चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट मेरे पास है एम, द्विधातुक लिगेंड की बात कर रही हूँ, MAA होल टू B2 प्रकार के संकुल, MAA होल टू B2 प्रकार के संकुल। अब अगर इसमें देखें बच्चों तो M में मैंने धातु ले लिया कोबाल्ट, AA मतलब द्विधातुक लिगेंड और एक जैसा, तो मैंने ले लिया EN, इथेन 1,2 डाइअमीन या एथिलीन डाइअमीन, और B2 में मान लो मैंने ले लिया Cl2, और मुझे पता है ऑक्सीकरण अवस्था 3 आनी चाहिए तो +1। अब इसकी ज्यामितीय व्यवस्थाएं बताओ, तो बता दो करना क्या है आपको पॉसिबल अरेंजमेंट बताने है ना। अच्छा देखो बना के बताने हैं, ठीक है। तो एक और एक, अब बताओ क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। मैं ऐसा कर सकती हूँ Cl2 है तो मैं Cl को 180 पे रख लूँ, क्योंकि ये तो मेरा आएगा जैसे ही आएगा, ये इधर और ये इधर, है ना। और दूसरा ऐसा हो सकता था कि मैं Cl को 180 पे ना रखूं, तो मैंने यहाँ Cl रखा तो मुझे यहाँ Cl नहीं रखना है, तो मैं Cl यहाँ रख लेती हूँ। तो भाई ये एथिलीन डाइअमीन इधर और ये इधर, ठीक है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का चार्ज +1 था, तो यहाँ तुम चाहो तो +1। इसके अलावा तुम कर ही क्या सकते हो, है ना। Cl को 90 पे रख दो और Cl को 180 पे रख दो, है ना। इसके अलावा कोई व्यवस्था पॉसिबल थी नहीं भाई, ये था, ये EN और 2 Cl। अब इसको सेट तो नहीं कर सकते भाई, द्विधातुक के इसमें और कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए इसको ऐसे अपन बनाएंगे भी नहीं, है ना। हम कहेंगे यहाँ पे 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल थे जो हमने बनाए। अब बच्चे Cl और Cl मैंने पहले ही कहा था 180 डिग्री पे रखा, तो तुम्हें इसको ट्रांस बोलना है, विपक्ष व्यवस्था बोलनी है। और अगर तुमने ऐसे रखा तो इसे तुम्हें सिस बोलना है, समपक्ष व्यवस्था बोलनी है, सिस अरेंजमेंट, ट्रांस अरेंजमेंट। MAA होल टू B2 चेक करो, M मतलब आपका मेटल हो गया, AA में हमने बाइडेंटेड लिगेंड एक जैसा ले लिया और B2 में हमने एक जैसा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक हो गया सिस, दूसरा हो गया ट्रांस, क्लियर। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। आपका क्या बोलते हैं वर्गाकार समतलीय में और अष्टफलकीय में। अष्टफलकीय में हमने जो डिस्कस किए MA4B2 2 समावयवी, MA4B2 की जगह BC होता तब भी 2 ही बनते, MA3B3 2 ही बनेंगे, ठीक है। अब MA3B2C, MA3BCD, फिर MA2B2C2, है ना, या MA2BCDE या MABCDEF बनते जाएंगे। टोटल नंबर हम याद रख लेंगे कि भाई इसमें इतने, है ना। लेकिन इतना NCERT में है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है FeNH3 होल टू CN होल 4 माइनस के ज्यामिति समावयवियों की संरचना बनाइए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, Fe मतलब M हो गया, NH3 होल टू A2 हो गया, है ना, और CN होल 4 या MA4B2 हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो बच्चे अब टोटल ज्यामिति समावयवी, तो हम कहेंगे बस कुछ करना ही नहीं है, पॉसिबल अरेंजमेंट देखो, Fe और दूसरा भी हम ले लेते हैं Fe, ठीक है। 4 साइनाइड है, 2 अमोनिया है, अष्टफलकीय संकुल तो है बच्चों, क्योंकि टोटल आपके पास क्या है 6 लिगेंड है, तो हम कहेंगे ओके 1 2 3 4 5 और 6। अब ये जो 2 लिगेंड है ये तो डिसाइड करेंगे। देखो अगर मैं अमोनिया के सामने अमोनिया रख दूं, ठीक है, और बाकी सब जगह क्या रख दूं, साइनाइड रख दूं, तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये विपक्ष व्यवस्था हो गई, है ना। बी के सामने बी रख दिया, ए तो मैंने सारे वर्ग के 90 डिग्री पे ही रखे, ठीक है। और दूसरा मैं ऐसा कर सकती थी, बी के सामने बी ना रखूं, मतलब अगर मैंने यहाँ अमोनिया रख लिया तो फिर मुझे अमोनिया को भी 90 पे रखना पड़ेगा, और सारे अमोनिया, सॉरी अब क्या बचा, साइनाइड बचा, है ना।
ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, साइनाइड बचा। ठीक है, तो CN 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 और CN, तो ये A4 B2 और ये B2। तो B2 बच्चों 180 डिग्री पे आ गया, देखो अमोनिया के सामने अमोनिया आ गया। तो अगर B2 180 डिग्री पे आ गया तो बच्चों ये ट्रांस है, ये विपक्ष है। और अगर आपका B2 90 पे है और ये भी आपने ऐसे रखा है तो इसे हम समपक्ष बोलेंगे। ठीक है, अब पूरे संकुल का आवेश -1 है, तो आप ऐसा बना दो, ड्रॉ करना है तो ऐसा बना दो, ये सिस है और वो ट्रांस है। अब आपने पूरे संकुल पे माइनस लगा दिया तो आपको यहाँ साइनाइड माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर आपको तो FeB लगाना पड़ता, बीच में FeB क्या आ जाता, x - 4 = -1, x = 3 आता, तो फिर Fe+3 लिखना पड़ता। तो मुझे लगता है मैडम आपने यहाँ साइनाइड नहीं लगाया, CN- लगाओ, तो फिर बीच में Fe+3 लिखना पड़ता। तो मैंने पूरे संकुल का चार्ज लिख दिया तो बात खत्म हो गई। ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये NCERT इन टेक्स्ट है बच्चों शायद। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, देखो आपके पास COBr, आपके पास एक संकुल है, कोबाल्ट है, Br है, NH3 कितने हैं, 5 है। ठीक है, और SO4, ओके, SO4 भी इसने अंदर ही लिख दिया है। ठीक है, तो हम मान लेते चलो SO4 भी है, सब है। ठीक है, अब ये दो प्रकार के समावयवी बनाता है, एक A है और एक B है। अब पहला समावयवी देखो, पहला समावयवी A BaCl2 के साथ क्या कर रहा है, तो बच्चों पहला समावयवी BaCl2 के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, लेकिन दूसरा समावयवी B AgNO3 के साथ पीला अवक्षेप देता है। आपको A और B को पहचानना है। ठीक है, A को पहचानो, B को पहचानो। पूरा फॉर्मूला ये है बच्चों, कोबाल्ट है, ब्रोमीन है, 5 अमोनिया है और SO4 है। तो हम कहेंगे ठीक है, करें क्या, तो देखो कोबाल्ट लिख दिया। अच्छा अब देखो, पहला A के साथ BaCl2 के साथ व्हाइट PPT दे रहा है, दूसरा AgNO3 के साथ येलो PPT दे रहा है, मतलब आयन्स अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग आ रहा है, मतलब आयन अलग अलग है, यानी ये आयनन समावयवी की बात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके दो आयनन समावयवी बताने। अब बच्चों BaCl2 के साथ व्हाइट PPT मतलब BaSO4 बना होगा, और BaSO4 कब बन सकता था, जब SO4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो, साधारण आयन हो, काउंटर आयन हो। तो हम कहेंगे अच्छा भाई पहला तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, CO, आप भले Br लिखो, NH3 लिखो, लेकिन इस SO4 को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखो, ये A होगा, क्योंकि जब मैं इसमें BaCl2 मिलाने की सोचूं तो मुझे लगेगा कि हाँ देखो BaSO4 बन रहा है और ये BaSO4 का व्हाइट PPT देगा। आई बात समझ? अब जब मैं B के बारे में सोचूं तो BAgNO3 के साथ पीला अवक्षेप दे रहा है, तो अब यहाँ पे तो AgBr बनने की चांसेस है, आई होता तब भी बना लेते, लेकिन फिलहाल मेरे पास तो Br है, तो जरूर AgBr का पीला अवक्षेप बना होगा। लेकिन AgBr कब बना होगा, जब Br स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, CO NH3 होल 5 और बच्चे SO4, और जरूर Br इसका बाहर होगा, और जब मैं इसमें AgNO3 मिलाऊंगी तो ये AgBr बनाएगा, और उस AgBr का येलो PPT पीला अवक्षेप होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? संकुल तुम्हारा ये था, इसके दो रूप थे, एक A है एक B है ना। A जो है BaCl2 के साथ क्या कर रहा है, व्हाइट PPT दे रहा है ना, और B जो है वो AgNO3 के साथ येलो PPT दे रहा है। तो A और B को पहचानो, तो व्हाइट जब बनता जब सल्फेट बाहर होता, और येलो जब बनता जब Br बाहर होता। आई बात समझ में? बाकी फॉर्मूला तो मैंने वही रखा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। COEN2Br2 और Cl है ना, संकुल में कोबाल्ट की उप सह संयोजन संख्या, मतलब बच्चों वो पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सह संयोजन संख्या का मतलब क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। ठीक है,
तो मुझे एक चीज बताओ, CO मतलब कोबाल्ट हो गया, ठीक है, 2 इसके पास Br है तो मैं Br यहां रख लेती हूँ, है ना। अब 2 बार इसके पास क्या है, En है, तो मैं ऐसे रख लेती हूँ, ये En एथिलीन डाइअमीन और ये En एथिलीन डाइअमीन। तो तुम्हें दिखा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ना, 2 उपसहसंयोजक बंध ये, 2 ये और 2 ये। तो बेटा 2 तो En है, En द्विदंतुक लिगेंड, ये अकेला 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फिर Br और Br, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, तो टोटल कितने बनेंगे 6। तो समन्वयी संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये समपक्ष है कि विपक्ष है बताओ, दिमाग लगाओ, है ना। तो ये सिस फॉर्म है, इसमें घबराना नहीं, ठीक है। मैंने तुम्हें ऐसी स्थिति बताई थी कि बच्चों यहाँ Br और यहाँ Br हो तो ट्रांस है, अदरवाइज कुछ भी बना लोगे ना, सबके सब क्या है, सिस है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संलग्नी यानी कि लीगेंड कीलेट बनाता है? तो बच्चों कीलेट बनाने के लिए द्विदंतुक लीगेंड चाहिए। अब देखो एसीटेट या एसीटेटो, तो ये तो मोनोडेंटेड लीगेंड है ना। साइनाइड तो ये भी मोनोडेंटेड है, अमोनिया ये भी मोनोडेंटेड है, तो ये तो बनाएंगे नहीं। हाँ, ऑक्सीलेट जरूर हमने पढ़ा था, COO- और COO-। तो बच्चे ऑक्सीलेट जरूर क्या करेगा, कीलेट बनाएगा। तो आपसे कीलेट ही तो पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीलेट। नेक्स्ट है प्लैटिनम NH3(6Cl4), ये संकुल है बच्चों, प्लैटिनम NH3(6Cl4) डैश मतलब कितने आयन बनाएगा? तो ध्यान से, जल्दबाजी में 4 मत लिख देना बच्चों, 4 तो क्लोराइड आयन ही बनाएगा, और संकुल आयन को कौन गिनेगा? वो ये थोड़ा ना कह रहा है कितने क्लोराइड देगा, वो कह रहा है 4 क्लोराइड है और एक बचा हुआ क्या है, संकुल है। भैया -4 है तो +4 कौन करेगा, ठीक है। तो टोटल आयन 5 होंगे, तो आंसर हो जाएगा 5 आयंस। बात समझ में आ रही है आपको, 5 आयन बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है EDTA-4। तो बच्चों EDTA-4, EDTA का फुल फॉर्म पता है ना, एथिलीन, तो हम कहेंगे CH2CH2। D मतलब डाई एमीन, NH2NH2। अब H हटाएंगे तभी तो टेट्रा एसीटेट लगाएंगे, तो बेटा ये हो गया CH2COO-, अगेन CH2COO-, फिर हो गया आपके पास CH2COO- एंड CH2COO-। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कितने तुम्हें दिख रहे हैं लीगेंड, कितने डोनर एटम? तो बेटा 1 2 3 4 5 और 6, कितने हुए? 6 डोनर एटम, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो हम कहेंगे षटदंतीय, है ना, मतलब षटदंतीय क्या होता है, षट मतलब एग्जैक्ट होता है ना, हाँ, षटदंतुक हेक्साडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें भी सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।